नमस्कार दोस्तों, आरोग्य मॉडर्न होम्योपैथी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों की सक्सेस स्टोरीज में बात करने जा रहे हैं सीकेडी यानी क्रॉनिक किडनी डिसीज़ के बारे में। दोस्तों, क्रॉनिक किडनी डिसीज़ में हमारी किडनी जो है वो इन्फेक्टेड हो जाती है और किसी न किसी कारण से उसका क्रिएटिनिन लेवल जो है वो बढ़ने लगता है और ये समस्या बढ़ते बढ़ते पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करने तक आ जाती है। पेशेंट आईसीयू में चला जाता है और उसे डायलिसिस की आवश्यकता लगने लगती है। मगर डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन की सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों ने इन सभी परेशानियों को विराम देते हुए सीधे क्रॉनिक किडनी डिसीज पर मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों से मात्र 1 महीने के अंदर जीत हासिल करके पेशेंट को पूरी तरह से स्वस्थ किया है। जी हाँ दोस्तों, आज एक ऐसे ही पेशेंट से हम मिलने जा रहे हैं, श्रीमती पुष्पा दीक्षित जी से, जो हमें बता रही हैं कि किस तरह से उन्हें अचानक पेट में दर्द हुआ और उन्हें जब हॉस्पिटल ले जाया गया तो जांच में उन्हें क्रिएटिनिन जो है वो बढ़ा हुआ पाया गया, जिसकी वजह से उन्हें डायलिसिस की सलाह दी गई। मगर उनके बेटे ईशान दीक्षित का इलाज चूंकि डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन की मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों से चल रहा था, तो उन्होंने एक ऑप्शन डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन से सलाह करके लिया कि क्या हम इस क्रॉनिक किडनी डिसीज पर भी मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा से सफल इलाज कर सकते हैं। डॉक्टर अर्पित चोपड़ा ने उन्हें मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा का ट्रीटमेंट दिया और ये मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों का परिणाम ही था जो उन्हें 15 से 20 दिनों में आराम मिल गया और जो क्रिएटिनिन उनका 5.5 के ऊपर जा चुका था वह कम होते होते 1.3 के आसपास आ गया। आज श्रीमती पुष्पा दीक्षित और उनके बेटे ईशान दीक्षित हमारे साथ इस सक्सेस स्टोरी को शेयर कर रहे हैं। आइए सुनते हैं हम क्रॉनिक किडनी डिसीज पर मॉडर्न होम्योपैथी की एक और सक्सेस स्टोरी। नमस्कार, मैं पुष्पा दीक्षित। मुझे पेट में प्रॉब्लम हुई थी, खाना नहीं हजम हो रहा था, तबीयत ख़राब थी। फिर मैं वहाँ अस्पताल में एडमिट हुई। उसके बाद उन्होंने चेक करके बताया कि आपकी किडनी की प्रॉब्लम है। 2 हफ्ते में वहाँ भर्ती रही, वहाँ से कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो मैं वापस ले आकर फिर सर का इलाज कराया, उससे मुझे फ़ायदा हुआ। 4-5 जुलाई को भर्ती हुई थी, 15 दिन भर्ती रही मैं। उन्होंने किडनी की प्रॉब्लम बताई, आईसीयू में भर्ती रखा, ब्लड चढ़ा मुझे और सब सलाइन वगैरह चढ़ती थी और ब्लड टेस्ट होता था, यूरिन की वो लगाई थी उन्होंने, फिर भी मुझे वो नहीं हुआ। डायलिसिस कराना पड़ेगा। फिर वो डायलिसिस नहीं करा के फिर वहाँ से वापस आके सर का इलाज अर्पित जैन का, अब उससे मुझे फ़ायदा है। अब ठीक लग रहा है मुझे। 3 हफ्ते मैंने सर की दवाई ली और मुझे आराम हो गया उससे। सर अच्छी सेवा कर रहे हैं, जन सेवा अच्छी कर रहे हैं, मन से कर रहे हैं। हर पेशेंट का को अच्छा करना उनका दायित्व तो निभाएं वो, और मतलब सभी लोग अच्छे हो जाएं उनकी दवा से, बिना इंजेक्शन के, बिना किसी दवा के, उससे अच्छे हो रहे हैं, वो ज़्यादा अच्छा है। और प्रोग्रेस करें सर, उनका धन्यवाद सर कि उन्होंने मुझे ठीक करके वो खड़ा कर दिया। साइड इफ़ेक्ट मुझे कुछ नहीं हुआ, कोई परहेज वगैरह कुछ भी नहीं हुआ। सारा सब खाना वाना खा रही थी, 4 टाइम उनकी दवा ले रही थी मैं। लोगों को देंगे कि आप होम्योपैथिक में जाइए, वहाँ से इलाज लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है। नमस्कार, मेरा नाम ईशान दीक्षित है। मेरी मदर का हमने ट्रीटमेंट करवाया था। इनको सीकेडी आइडेंटिफाई हुआ था। हॉस्पिटल गुर्जर हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट चल रहा था वहाँ पे। बट 1 हफ्ते के बाद भी कुछ ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ बॉडी में। 4-5 दिन आईसीयू में भी रहे, फिर भी हम उसके बाद आईसीयू से बाहर आ गए, लेकिन बॉडी रिकवर नहीं कर रही थी और रिपोर्ट्स नॉर्मल नहीं आ रही थी। उसके बाद मेरा भी ट्रीटमेंट चलता है मॉडर्न होम्योपैथी का, डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन सर के साथ। तो मैंने उनसे बात करी, फिर उन्होंने बोला कि ये ट्रीटमेंट उनके पास भी अवेलेबल है, आप उनसे लीजिए ट्रीटमेंट। हमने इमीडिएट उनका ट्रीटमेंट भी स्टार्ट कर दिया साथ में, और विद इन फर्स्ट 5 डेज़ ही हमको रिज़ल्ट मिला, जिसमें क्रिएटिनिन का लेवल काफ़ी कम आया। इनिशियली पहले इनका 5.5 हो रहा था और 5 दिन के अंदर करीब वो 3 पे आ गया। नेक्स्ट 10 डेज़ में वो 2.5 पे आ गया और फिर 3 हफ्ते बाद वो 1.5 तक आ गया। उसके बाद 1 महीने का हमने कोर्स कंप्लीट किया, जिसमें अभी लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से 1.3 है, तो इट्स अंडर नॉर्मल वैल्यू। और ये चीज़ हमको बहुत इफ़ेक्ट हुई, क्योंकि जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट था उसमें काफ़ी इंजेक्शन, सलाइंस और ये सब थे, जिसमें बहुत प्रॉब्लम हो रही थी मम्मी को।
लेकिन ये दवा बहुत ईज़ी थी लेने में, खाने में, कोई परहेज़ भी नहीं था, कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं था। तो असर भी जल्दी हुआ और अभी ट्रीटमेंट भी 1 महीने के बाद ख़त्म हो गया। सर ने भी कन्फर्म करा कि अब और ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत नहीं है, 1 महीने में पूरी स्वस्थ हो। सर के लिए हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं बहुत कि इतना अच्छा ट्रीटमेंट उन्होंने दिया। मेरा भी ट्रीटमेंट चल रहा है तो उन पे पूरा ट्रस्ट है हमको। हम चाहते हैं कि लोग भी अवेयर हों और इस ट्रीटमेंट को अपना के देखें। इट्स काइंड ऑफ अल्टरनेटिव थेरेपी लेकिन बहुत कारगर है ये। सर का बहुत-बहुत धन्यवाद है और हम भी चाहते हैं जितना हमसे हो सकता है कि हम और भी लोगों को बताएँगे इनके बारे में। जैसे एलोपैथिक में हमको ऑलमोस्ट 2 लाख के ऊपर का बिल तो सिर्फ हॉस्पिटलाइज़ेशन का ही हो गया, जिसमें डायलिसिस नहीं था। डायलिसिस होने के साथ लाइफ डिपेंडेंसी भी हो जाती है डायलिसिस की, जिसका मंथली काफ़ी खर्च होता है और उसके कंपैरिज़न में शायद मैं कहूँगा 5% भी कॉस्ट नहीं थी यहाँ पर। तो कॉस्ट इफ़ेक्टिव तो बहुत ज़्यादा है ये ट्रीटमेंट। थैंक यू। तो दोस्तों, सुना आपने कि किस तरह से पुष्पा दीक्षित जी और ईशान दीक्षित जी ने हमें बताया कि वो क्रॉनिक किडनी डिसीज से परेशान हो गई थी और हॉस्पिटलाइज होने के बाद उन्हें डायलिसिस तक की नौबत आ गई थी, मगर मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा ने उन्हें एक नई राह दी और मात्र 15 से 20 दिन में उन्होंने अपनी सामान्य स्थिति को फिर से पाया और आज वो अपना खुशहाल जीवन फिर से जी पा रही हैं और डॉक्टर अर्पित चोपड़ा को बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हैं। साथ ही साथ आप लोगों को भी सलाह दे रही हैं कि आप भी अपनी किसी भी किडनी या अन्य गंभीर प्रॉब्लम के लिए मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा का उपयोग करें और शीघ्र से शीघ्र आप स्वस्थ हों। तो आइए अब हम मिलते हैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन से और जानते हैं उनसे कि किस तरह से CKD यानी क्रॉनिक किडनी डिसीज में मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयाँ काम करती हैं और किस तरह से वो एक के बाद एक सफलता की कहानी लिखते जा रहे हैं। आइए सुनते हैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन को। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, MD होम्योपैथी एंड डायरेक्टर ऑफ आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक इंदौर एंड वर्किंग एज क्रिटिकल एंड सर्जिकल डिसीज स्पेशलिस्ट एज ए मॉडर्न होम्योपैथ। दोस्तों, आज आपने कहानी सुनी मिसेस पुष्पा दीक्षित, जो कि इंदौर मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं, जिनको 1 महीना पहले किडनी फेलियर डायग्नोस हुआ। CKD के प्रॉब्लम के कारण, क्रोनिक किडनी डिसीज के प्रॉब्लम के कारण वो हॉस्पिटल में एडमिट हुई। करीब 15 दिन का उन्होंने हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लिया और उनका क्रेटिनिन करीब 4.5 से 5.5 के ऊपर हो रहा था। इस स्थिति में जब उन्हें ये कह दिया गया था कि इसके लिए डायलिसिस कराना है, उनका करीब 2 लाख रुपए का आसपास खर्च हो चुका था और उनके पारिवारिक स्थिति के अनुसार वो नहीं चाह रहे थे कि इसमें उन्हें डायलिसिस का सामना करना पड़े या एक तरीके से ये ट्रीटमेंट बहुत लंबे समय तक चले। लेकिन उसके बावजूद भी जब उन्हें कोई विकल्प नहीं मिल रहा था, वो मजबूरी में ट्रीटमेंट ले रहे थे। इसी बीच में चूंकि उनके जो बेटे हैं मिस्टर ईशान दीक्षित जी, हमारे यहाँ एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, उन्हें कुछ आइडिया था कि इस तरीके की पेशेंट्स के लिए भी हम लोग काम करते हैं। उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया और मुझे बताया कि सर, इस तरीके का प्रॉब्लम है, मेरी मदर का करीब 4.5 से 5.5 के स्तर का क्रिएटिनिन का लेवल है और ये कम नहीं हो पा रहा है और वो बहुत ज़्यादा तकलीफ में है, तो क्या हम इसमें कुछ मदद कर सकते हैं। मैंने उनको कहा, आप निश्चिंत रहिए, हमारे पास किडनी फेलियर और इस तरीके के काफ़ी ऐसे पेशेंट्स हैं जिनके बारे में आप जान सकते हैं, उनके बारे में समझ सकते हैं, जिन्होंने 22 क्रेटिनिन, 18 क्रेटिनिन, 12 क्रेटिनिन, 11 क्रेटिनिन, 9 क्रेटिनिन, 5 क्रेटिनिन, 4 क्रेटिनिन, ऐसे कई स्तर पर अपने आप को वापस ठीक किया, वापस रिकवर किया और निश्चित रूप से आज भी वो अपना स्वस्थ जीवन जी पा रहे हैं। दोस्तों, ये उनका विश्वास था, उन्होंने हमसे ट्रीटमेंट चालू कराया और ये था मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट ट्रीटमेंट का आविष्कार, जो कि उन्हें प्राप्त हुआ कि 1 महीने के ट्रीटमेंट में जो क्रेटिनिन करीब 4.5 से 5.5 के स्तर पर था, केवल 5 दिन के अंदर 3 के स्तर पर आ गया, 10 दिन के अंदर 2.5 के स्तर पर आ गया और 15 दिन के अंदर 1.6 के स्तर पर आ चुका था। साथ में जब 1 महीने बाद जब उन्होंने पूरा ट्रीटमेंट कंप्लीट किया और जो रिपोर्ट अभी जो लेटेस्ट उन्होंने हमें बताया, उसमें क्रेटिनिन घटकर मात्र 1.3 mg/dl के स्तर पर आकर पूरी तरीके से नॉर्मल आ गया। इसी तरीके से दोस्तों, उनका जो सीरम यूरिया लेवल जो करीब 140 mg/dl तक पहुंच चुका था, वो भी पूरी तरीके से नॉर्मल होकर 1 महीने के ट्रीटमेंट के बाद केवल 24 mg/dl पर आकर आज भी पूरी तरीके से कंट्रोल लेवल पर दिख रहा है। तो दोस्तों, जब ये लेवल हमारे पास आया, तब हमारी बात हुई कि सर, इस ट्रीटमेंट को अब आगे क्या करना है। तब मेरा पहला आंसर था कि मिसेस पुष्पा दीक्षित जी केवल 1 महीने के मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट ट्रीटमेंट के बदौलत अपनी किडनी को रिकवर कर चुकी हैं, उनका क्रेटिनिन कंट्रोल हो चुका है, सीरम यूरिया पूरी तरीके से नॉर्मल आ चुका है। अब हमें उन्हें
वापस दूसरे महीने का ट्रीटमेंट देने की आवश्यकता नहीं है। और दोस्तों ये जो बात है, जो हम किसी पेशेंट को कहते हैं कि आज आपका ट्रीटमेंट यहां पे समाप्त होता है, इस ट्रीटमेंट के लिए आपको किसी प्रकार की बाध्यता नहीं है। आज से आप अपने आप को स्वस्थ समझकर पूरी तरीके से अपना सामान्य जीवन जी सकते हैं। और निश्चित रूप से वो जो 3000 पेशेंट का डेटा जो हमारे वेबसाइट या यूट्यूब पर है, उसमें आज आपका भी नाम आज उस कड़ी में जुड़ गया है। तो दोस्तों ये जो प्रसन्नता उनके भाव जो उनके चेहरे पर दिखती है, तो हम समझ सकते हैं कि जब किसी पेशेंट को हम किसी ट्रीटमेंट से पूरी तरीके से मेंटेन करके ठीक करके जब उन्हें ट्रीटमेंट से मना कर देते हैं कि अब आपको आगे का ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, तो निश्चित रूप से ये जो उनकी खुशी है उनके चेहरे में देखने लायक होती है। और दोस्तों यही खुशी हमने मिसेस पुष्पा दीक्षित के चेहरे पर देखी, मिस्टर ईशान दीक्षित के चेहरे पर देखी, और निश्चित रूप से ये उनके लिए किसी चमत्कार या वरदान से कम साबित नहीं हुआ। दोस्तों इसी बात को उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्री में अपने शब्दों में बताया, उन्होंने आभार व्यक्त किया। हम किडनी फेलियर के बारे में बात करें तो चूंकि किडनी फेलियर एक ऐसी बीमारी, क्रोनिक किडनी डिसीज, जिसमें किडनी की क्षमता जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है बहुत तेजी से डिरेंज होता है, किडनी की कैपेसिटी पूरी कम होती जाती है, किडनी की जो रीनल पैरेन्काइमा जो इकोजेनिसिटी है वो बहुत तेजी से बढ़ने लग जाती है। और इसी आधार पर क्रोनिक किडनी डिसीज को 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें स्टेज 1 से स्टेज 5 तक के किडनी फेलियर के पेशेंट हम देख सकते हैं, जिसमें तेजी से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट की जो कैपेसिटी है, जो किडनी की जो एक्चुअल फिल्ट्रेशन कैपेसिटी है वो कम होती दिखाई देती है, और जीएफआर बहुत ही ज्यादा तेजी से गिरने लग जाता है। तो दोस्तों ऐसी अवस्था में जब हम केमिकल से कोई ट्रीटमेंट करते हैं तो निश्चित रूप से इसका जो नुकसान है किडनी को और पड़ता है, क्योंकि ज्यादातर किडनी फेलियर के जो कारण बताए गए हैं, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, डायबिटीज हो, या लॉन्ग टर्म पर कोई चलने वाली दवाइयों की प्रतिकूलता का साइड इफेक्ट्स हो, या फिर हो सकता है कि किसी प्रकार का स्टोन हो, सिस्ट हो, जिसके कारण किडनी में जो अवरोध होने के कारण किडनी की जो क्षमता है वो धीरे धीरे समाप्त होती गई या कंट्रोल नहीं हो पाई। और इसी तरीके से पेन किलर्स के साइड इफेक्ट जो कि एक बहुत बड़ा मेजर कारण है, इस तरीके से कई कारणों से किडनी का डिरेंजमेंट होने के कारण जब हम सोनोग्राफी में देखते हैं तो किडनी की जो साइज है वो सिकुड़ी हुई दिखती है, उनकी जो क्रिएटिनिन रेशो है वो बढ़ने लग जाते हैं, यूरिया बढ़ने लग जाता है, पोटेशियम लेवल बढ़ सकता है। तो इस तरीके से कुछ मार्कर के थ्रू जो हम ब्लड के थ्रू समझ सकते हैं और उनकी सोनोग्राफी के थ्रू, प्लस उनके कुछ सिम्टम्स, चाहे वो यूरिन आउटपुट कम होते जाना या खत्म हो जाना, एक तरीके से बॉडी में सूजन आ जाना, उनको थकान होना, एक तरीके से काफी फीवर वाली स्थिति में रहना, तो कुछ ऐसी जो सिम्टम या थकान की स्थिति में जब पेशेंट को पता चलता है कि वो किडनी फेलियर से ग्रसित हो चुका है, तो निश्चित रूप से वो इलाज के लिए जो स्टैंडर्ड मेडिकल ट्रीटमेंट पे जब बात करता है तो निश्चित रूप से उन्हें डायलिसिस के बारे में बताया जाता है। और अगर वो डायलिसिस जब कराने लगता है तो जो उसका बचा हुआ यूरिन आउटपुट है वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है। इसको हम सीधे सीधे भाषा में ऐसे समझ सकते हैं दोस्तों, अगर हम किसी की किडनी को काम करने का मौका ना दें और उसकी जगह हम डायलिसिस कराएं तो निश्चित रूप से जो किडनी की बची हुई क्षमता है वो भी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, और जो बचा हुआ यूरिन आउटपुट है वो भी पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। तो इसी तरीके से किडनी का जो परफॉर्मेंस है वो और ज्यादा कम होने लग जाता है, और एक लेवल ऐसा जाता है जब यूरिन आउटपुट पूरी तरीके से खत्म हो चुका होता है और पेशेंट पूरी तरीके से डायलिसिस पे डिपेंडेंट हो जाता है। तो इस तरीके से क्रोनिक किडनी डिसीज के स्टेज 3 या स्टेज 4 तक के पेशेंट्स जब लगातार डायलिसिस का सामना करते हैं, स्टेज 5 में भी जब उन्हें लगता है कि हम बार बार डायलिसिस नहीं कराना चाहें, तो उन्हें फिर रीनल ट्रांसप्लांट के बारे में बताया जाता है। और दोस्तों रीनल ट्रांसप्लांट जिसमें हम कह सकते हैं कि किसी दूसरे पर्सन की किडनी को निकालकर आपके बॉडी में प्रत्यारोपित करना, ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल अभी तक नहीं पाया गया है, और जिसका सक्सेस रेशो काफी कम है और खर्चे के हिसाब से ये काफी ज्यादा कॉस्टली भी है। तो दोस्तों कोई जरूरी नहीं कि हर आदमी डायलिसिस कराना चाहे, हर आदमी ट्रांसप्लांट के खर्चे को बियर कर सके या फिर उसके रिस्क को बियर कर सके। तो इसके एवज में अगर हम बात करें मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट ट्रीटमेंट की, तो निश्चित रूप से मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट ट्रीटमेंट सबसे अच्छी बात, बिना केमिकल का ट्रीटमेंट, सेफ ट्रीटमेंट, ताकि आपकी किडनी को नया नुकसान ना पहुंचे और जो नुकसान हो चुका है उसको हम वापस मेटाबॉलिज्म से रिकवर करें, किडनी की क्षमता वापस रिकवर करें, साइज को वापस मेंटेन करने की कोशिश करें, उसका जितना भी जीएफआर रेशो बचा हुआ है उसको हम 100% के बराबर काम करने के लिए ताकत दें, तो निश्चित रूप से आपका यूरिन आउटपुट बढ़ता है, आपका बॉडी रिस्पांस एक्टिवेट होता है, और चूंकि केमिकल का साइड इफेक्ट आपको नहीं होता है तो आपको निश्चित रूप से किडनी फेलियर से लड़ने में आसानी होती है। इस बात की पुष्टि आपकी रिपोर्ट्स में भी होती है और इस बात का जो प्रभाव है आपके बॉडी रिस्पांस में भी दिखाई देता है। तो मॉडर्न होम्योपैथी एक ऐसा सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट ट्रीटमेंट जिसमें हम आपको फास्ट ट्रीटमेंट देकर, बिना साइड इफेक्ट का, बिना परहेज का ट्रीटमेंट देकर एक तरीके से आपकी जो किडनी की समस्या है उसको जड़ से समाप्त करने के लिए मदद करते हैं और वापस रिकवर करके आपको समाज में वापस लौटाकर खड़ा भी कर पाते हैं। तो निश्चित रूप से दोस्तों अगर हम किडनी फेलियर के बारे में जिस तरीके से मिसेस पुष्पा दीक्षित जी ने 4.5-5 की क्रिएटिनिन केवल 1 महीने के मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से 1.3 पर लाकर पूरी तरीके से अपने आप को स्वस्थ किया, ऐसे अन्य काफी सारे पेशेंट्स के बारे में हम चाहें तो हमारे यूट्यूब के चैनल पर या वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। जैसे कि कुछ पेशेंट्स के बारे में हम बात करेंगे, मिस्टर अशफाक खान जी जो कि करीब 10.5 क्रिएटिनिन के आसपास 22 साल की उम्र में हमारे पास आए थे, जिन्होंने केवल 5 से 15 दिन का जो मॉडर्न होम्योपैथी का ट्रीटमेंट लिया उसकी बदौलत उनका जो क्रिएटिनिन केवल 1.30 mg/dl पर आकर पूरी तरीके
तरीके से मेंटेन हुआ, उसके बाद से आज तक उन्हें ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ी। इसी तरीके से मिस्टर अनवर पटेल, जिन्होंने करीब 16 क्रिएटिनिन से स्तर से 4 क्रिएटिनिन तक का स्तर लाकर पूरी तरीके से मॉडर्न होम्योपैथी से अपने आप को डायलिसिस से बचाया। मिस्टर मसूद अहमद साहब, जिन्होंने करीब 9.5 क्रिएटिनिन 10 क्रिएटिनिन का जो स्तर था केवल 1 महीने के ट्रीटमेंट से पूरी तरीके से कंट्रोल करके 1.3 के स्तर पर लाकर मेंटेन किया। मिस्टर जगदीश प्रसाद आदिवासी जी, जो कि सतना के रहने वाले हैं, करीब 18.48 करीब 18.5 के आसपास का क्रिएटिनिन स्तर। दोस्तों हम समझना चाहेंगे करीब 18.5 का क्रिएटिनिन स्तर केवल 1 से 1.5 महीने के ट्रीटमेंट से उन्होंने पूरी तरीके से 1.3 के स्तर पर लाकर नॉर्मल किया और आज भी वो बिना डायलिसिस अपना स्वस्थ जीवन जी पा रहे हैं और पूरी तरीके से स्वस्थ रहकर अपने आप को अपने बारे में बता भी पा रहे हैं। तो दोस्तों इस तरीके से अन्य और भी पेशेंट जैसे कि मिस्टर मनसाराम जी, जिन्होंने करीब 17.5 का जो क्रिएटिनिन का स्तर केवल 12 दिन के ट्रीटमेंट से 1.89 पर लाकर पूरी तरीके से कंट्रोल किया। मिस्टर जटाशंकर कटारिया जी, जिन्होंने 11.5 के स्तर का क्रिएटिनिन का लेवल केवल 1 महीने के मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से 1.5 के स्तर पर लाकर पूरी तरीके से मेंटेन किया, आज भी वो अपना स्वस्थ जीवन जी पा रहे हैं। इसी तरीके से मिस्टर देव कुमार, जो कि भोपाल के रहने वाले हैं, इन्होंने करीब 4 के आसपास का क्रिएटिनिन लेवल केवल मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से पूरी तरीके से कंट्रोल करके 1.3 के आसपास लाकर मेंटेन किया। मिस्टर सातव साहब, जो कि बैतूल के रहने वाले हैं, जिन्होंने करीब 14.5-15 के आसपास का क्रिएटिनिन स्तर केवल मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से कंट्रोल करके 5 के स्तर पर लाकर पूरी तरीके से आज भी स्वस्थ जीवन जी पा रहे हैं। मिसेस किरण वैद्य जी, जो उन्होंने करीब 9.5 के आसपास का क्रिएटिनिन स्तर केवल मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से कंट्रोल करके 4.5 के स्तर पर लाकर आज भी वो अपना स्वस्थ जीवन जी पा रही हैं। मिसेस रिजवाना खान, जिन्होंने करीब 9.5 के आसपास का क्रिएटिनिन स्तर आज भी मॉडर्न होम्योपैथी के कंट्रोल से केवल 4-4.5 के स्तर पर लाकर आज भी वो अपना स्वस्थ जीवन जी पा रही हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हम कह सकते हैं कि किडनी फेलियर के काफी सारे पेशेंट, चाहे कुछ और पेशेंट के बारे में हम बात कर सकते हैं, मिसेस इरशाद भी, जिन्होंने डायलिसिस के साथ मॉडर्न होम्योपैथी का भी ट्रीटमेंट लिया और एक ऐसा केस जिसमें हम डायलिसिस के साथ मॉडर्न होम्योपैथी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने डायलिसिस के साइड इफेक्ट को भी मॉडर्न होम्योपैथी की दवाइयों से कंट्रोल करके 15 का क्रिएटिनिन स्तर आज भी 7 के आसपास लाकर मेंटेन कर रखा है और अपना स्वस्थ जीवन जी पा रही हैं बिना किसी तकलीफ के, बिना किसी साइड इफेक्ट के। तो दोस्तों इन सभी कहानियों के माध्यम से आज ये मेरा मैसेज आपको देना चाहता हूं कि मॉडर्न होम्योपैथी किडनी फेलियर, क्रोनिक किडनी डिसीज सीकेडी के लिए आज के डेट में किसी चमत्कार या वरदान से कम ट्रीटमेंट नहीं है। और निश्चित रूप से जिस तरीके से इन पेशेंट्स ने अपनी जो डायलिसिस बचाया, ट्रांसप्लांट बचाया और आज भी वो स्वस्थ जीवन जीकर अपने बारे में बता पा रहे हैं, हमें पूरा विश्वास है अगर आप किडनी फेलियर या एक्यूट रीनल फेलियर, चाहे तो हम एक केस के बारे में बात करेंगे, मिसेस नूरजहां खातून, जो कि एक्यूट रीनल फेलियर में हमारे पास आई थी और जिनकी जान की काफी रिस्क थी और केवल मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से 1 महीने के ट्रीटमेंट से ना केवल उनका क्रिएटिनिन कंट्रोल हुआ जो करीब 3.5 के आसपास था, कंट्रोल होकर 1 के आसपास आ गया, और जो उनका पोटेशियम लेवल जो बढ़ चुका था, हाइपरकैलेमिया जो करीब 7.5 के स्तर पर पहुंच चुका था, वो भी कंट्रोल होकर पूरी तरीके से 4.5 के स्तर पर आकर मेंटेन हुआ। तो दोस्तों मॉडर्न होम्योपैथी एक फास्ट ट्रीटमेंट, बिना साइड इफेक्ट, बिना परहेज, एक नेचुरल ट्रीटमेंट जो आपकी किडनी की क्षमता को भी बढ़ाता है और इसके साइड इफेक्ट्स को भी कंट्रोल करता है। अगर आपको लगता है कि इस तरीके की मॉडर्न होम्योपैथी के जो 3000 पेशेंट्स का डेटा, चाहे वो किडनी फेलियर के लिए हैं, चाहे वो कैंसर के स्टेज 1 से स्टेज 4 तक के पेशेंट्स के लिए हैं, चाहे वो ऑटोइम्यून बीमारियां जिन पर जो पेशेंट जीवन भर दवाई लेने के लिए मजबूर थे, इम्यूनोसप्रेसेंट या स्टेरॉइड की जो निर्भरता पर थे, उसको बचाने के लिए जो हमने ट्रीटमेंट लिया, जिसके कारण उनका आरए फैक्टर, एनए फैक्टर, HLA-B27 जैसे सीआरपी लेवल जो ब्लड में पॉजिटिव पाए जा रहे थे, वो निगेटिव होकर आज भी वो पूरा अपना स्वस्थ जीवन जी पा रहे हैं। इस तरीके से अन्य कई प्रकार की सर्जिकल बीमारियां, जिसमें काफी सारे पेशेंट्स ने हमारे ट्रीटमेंट से न केवल सर्जरी बचाई, बल्कि जो पुनरावृत्ति होती है बीमारी की, उससे भी अपने आप को पूरी तरीके से बचाया। इसी तरीके से कुछ लाइफस्टाइल प्रॉब्लम, चाहे वो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, मिर्गी, माइग्रेन, जिसमें जीवन भर दवाई चलने की प्रतिकूलता होती है, ऐसे काफी सारे पेशेंट्स ने केवल मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से अपने आप को लाइफ टाइम दवाइयों से मुक्ति दिलाई। और निश्चित रूप से ऐसे 300 बीमारियों के लिए आज के डेट में मॉडर्न होम्योपैथी किसी चमत्कार से कम नहीं है। इस बात के लिए कुछ अन्य पेशेंट में अगर हम ज्यादा बड़े लेवल पे बात करें, अस्पताल में गंभीर रूप से भर्ती मरीज, जिसमें हम कोमा के पेशेंट्स भी समझ सकते हैं, तो कोमा के ऐसे पेशेंट जिनकी जान बचाकर जो मॉडर्न होम्योपैथी से उन्होंने जो दूसरा जीवन पाया, तो निश्चित रूप से अगर आपको लगता है कि किसी भी एक पेशेंट की सर्जरी बचाई जा सकती है, उसकी डायलिसिस बचाई जा सकती है, उसका रीनल ट्रांसप्लांट बचाया जा सकता है, उनका कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, सर्जरी, जो इम्यूनोथेरेपी, ऐसी जो बड़ी थेरेपी है वो बचाई जा सकती है, एक तरीके से आपका जो जीवन भर चलने की प्रतिकूलता है दवाइयों का, उससे बचाया जा सकता है। तो निश्चित रूप से आप मॉडर्न होम्योपैथी के चमत्कार का फायदा प्राइमरी ट्रीटमेंट के रूप में लेने की कोशिश करें। अगर किसी कारण से अगर आपको पता नहीं चलता, आप अपनी बीमारियों के एडवांस स्टेज पे पहुंच जाते हैं, तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप सेकेंडरी ट्रीटमेंट ही सही, अंतिम अवस्था में ही सही या लास्ट
विकल्प में ही सही, लेकिन मॉडर्न होम्योपैथी को सेकेंडरी ट्रीटमेंट में उपयोग लेने की जरूर कोशिश करें। हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से इतने सारे पेशेंट्स जो मॉडर्न होम्योपैथी के दवाइयों से रिकवर करके आज अपने बारे में बता पा रहे हैं, समझा पा रहे हैं, आप भी उस श्रेणी में आकर अपने आप को बता पाएंगे। इसी बात के साथ दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आप किसी भी बीमारी के लिए हमसे कंसल्टेशन चाहते हैं तो इंदौर स्थित आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक, जो कि मेरी क्लिनिक का नाम है, आकर हमसे फेस टू फेस कंसल्टेशन लेवे। अगर किसी कारण से आप हमारे पास आने की स्थिति में नहीं है तो आप अपनी जितनी रिपोर्ट्स हैं, डिटेल्स हैं, हमें व्हाट्सएप या ईमेल के माध्यम से प्रेषित कर देवे। हम लोग आपके द्वारा बताए गए डिटेल्स और जो आपकी जो बीमारी के डिस्क्रिप्शंस हैं उसको समझकर आपसे बात करके कुरियर के माध्यम से भी घर बैठे आपको मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट ट्रीटमेंट की जो किट है उसको भेजकर आपको घर बैठे इस प्रकार की जटिल से जटिल, कठिन से कठिन और दुर्गम से दुर्गम या लाइलाज से लाइलाज बीमारी पर जो फाइट करने की जो आपकी भावना है, जो विजय प्राप्त करने की आपकी जो मुहिम है, उसमें साथ देने की पूरी मदद करेंगे। और हमारा पूरा विश्वास है कि आप जरूर जीतेंगे और हमारा जो प्रयास है वो आपके लिए सफल सिद्ध जरूर होगा। इसी उम्मीद के साथ दोस्तों कि आप ज्यादा से ज्यादा मॉडर्न होम्योपैथी का उपयोग लें। जिस तरीके से मिसेस पुष्पा दीक्षित जी ने केवल मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से 1 महीने में अपनी किडनी फेलियर की समस्या से पूरी तरीके से मुक्ति पाई, निश्चित रूप से ऐसा खुशी आपके चेहरे पे आ सके, इसी भावना के साथ आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुद भी मॉडर्न होम्योपैथी का उपयोग लें, दूसरों को स्वस्थ रहने के लिए मॉडर्न होम्योपैथी का प्रयोग करने के लिए आप उन्हें प्रेरित करें। मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक इंदौर। थैंक यू, नमस्कार। तो दोस्तों ये थे डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, जो हमें बता रहे थे कि किस तरह से न सिर्फ क्रॉनिक किडनी डिसीज बल्कि कैंसर, कोमा और ऑटो इम्यून जैसी गंभीर बीमारियों पर भी मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा ने कई सारी सक्सेस स्टोरीज लिख दी हैं और आज 3000 से अधिक पेशेंट्स इन दवाइयों का लाभ लेकर अपना सामान्य जीवन जी पा रहे हैं। तो आप भी अपनी किसी गंभीर या सामान्य बीमारी के लिए मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा को प्राथमिक चिकित्सा के रूप में अपनाएं। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके अपने किसी की जान बचा सकता है, उसको लाभ दे सकता है, तो ये उसे ज़रूर शेयर करें और आप भी अपनी किसी भी सामान्य या गंभीर बीमारी के लिए मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा का प्राथमिक चिकित्सा के रूप में उपयोग करें। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आरोग्य मॉडर्न होम्योपैथी। टेक केयर।